स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 17 पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो जुड़ी है श्रद्धा के प्रकार और कर्मों का विवेचन से। तो समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी श्रद्धा मतलब हमारी जो आस्था है और हमारे काम ये कैसे जुड़े हैं आपस में। बिल्कुल। और देखिए, ये चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। उन लोगों का क्या जो शायद शास्त्रों के हर नियम को ना मानते हों, पर उनमें एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। तो उनकी ये श्रद्धा किस खांचे में आती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक? क्योंकि अक्सर श्रद्धा को हम सिर्फ पूजा पाठ से ही जोड़ लेते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, कृष्ण समझाते हैं कि हर इंसान की श्रद्धा उसकी अपनी अंदरूनी बनावट, उसकी प्रकृति के हिसाब से होती है। गीता में श्लोक है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हाँ, मतलब जैसा स्वभाव वैसी श्रद्धा। और ये श्रद्धा सिर्फ विश्वास नहीं है, ये एक गहरा झुकाव है, एक प्रवृत्ति जो हमारे पूरे क्या कहते हैं वजूद को रंग देती है। अच्छा, तो स्वभाव के अनुसार श्रद्धा। तो ये 3 प्रकार सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये क्या दर्शाते हैं फिर? हाँ, तो देखिए, सात्विक श्रद्धा पवित्रता की ओर, ज्ञान और अच्छाई की ओर झुकी होती है, जैसे ईश्वर में, गुरु में, शास्त्रों में विश्वास। ठीक है। राजसिक श्रद्धा में जुनून होता है, महत्वाकांक्षा होती है, फल की इच्छा बहुत होती है, नाम कमाना, शक्ति पाना, सांसारिक सुख। अच्छा, मतलब फल की इच्छा हावी रहती है। बिल्कुल। और तामसिक श्रद्धा वो अज्ञान से, भ्रम से, जड़ता से पैदा होती है। यह अक्सर अंधविश्वास की तरफ ले जाती है, या गलत रीति रिवाज या नकारात्मक शक्तियों की पूजा, इस तरह की चीजें। तो ये श्रद्धा, ये गहरा विश्वास एक तरह से हमारी प्रकृति का आईना है। लेकिन ये प्रकृति सिर्फ हमारे विश्वासों तक ही सीमित तो नहीं रहती होगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सही पकड़ा। गीता यही कहती है कि ये जो त्रिगुणात्मक विभाजन है, सत्व, रजस, तमस, ये सिर्फ श्रद्धा पर ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के लगभग हर पहलू पर लागू होता है। जैसे आपने खाने की बात की, आहार की। हाँ, बताइए ना इसके बारे में। भोजन कैसे सात्विक, राजसिक या तामसिक हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ देखिए, सात्विक भोजन वो है जो आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रीति बढ़ाए। मतलब ताज़ा हो, रसदार हो, पौष्टिक हो, मन को अच्छा लगे। अच्छा, शांति देने वाला। हाँ, शांति और स्पष्टता देता है। फिर आता है राजसिक भोजन। वो बहुत ज्यादा कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, तीखा, इस तरह का होता है। ओह, मतलब जो उत्तेजना पैदा करे। हाँ, ये दुख, चिंता, रोग पैदा कर सकता है, मन में बेचैनी और इच्छाएं जगाता है। और तामसिक भोजन, वो तो बासी, स्वादहीन, दुर्गंध वाला, जूठा या अपवित्र माना गया है। अच्छा, ये आलस्य और भ्रम पैदा करता है। समझ गया। ये तो खान-पान की बात हुई और आपने कहा कि ये यज्ञ, तप, दान जैसी चीजों पे भी लागू होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे यज्ञ को लें, सात्विक यज्ञ वो है जो शास्त्र विधि से हो, कर्तव्य समझकर, बिना किसी फल की इच्छा के। बिना फल की इच्छा के, ठीक है। राजसिक यज्ञ होता है दिखावे के लिए या किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए, बस नाम हो जाए। और तामसिक यज्ञ वो बिना विधि, बिना मंत्र, बिना श्रद्धा और बिना दान दक्षिणा के, बस एक औपचारिकता की तरह कर दिया। समझ गया। और तपस्या का क्या? मतलब जो हम अनुशासन या साधना करते हैं, उसमें ये भेद कैसे दिखता है? तप भी 3 तरह का है, शरीर का, वाणी का और मन का। सात्विक तप होता है श्रद्धा से, बिना फल की इच्छा के। इसमें ईश्वर गुरु की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सब आता है। ठीक है। राजसिक तप होता है मान सम्मान पाने के लिए, पूजा पाने के लिए, दिखावे के तौर पर, और ये टिकता भी नहीं, अस्थायी होता है। और तामसिक? तामसिक तप होता है मूर्खतावश हठ करके खुद को पीड़ा देना या फिर दूसरों का बुरा करने के उद्देश्य से कोई साधना करना। ओह, यानी तपस्या का मकसद सबसे ज्यादा मायने रखता है, सिर्फ कष्ट उठाना ही तप नहीं है। अब दान की बात करते हैं। क्या दान देने में भी ये गुण झलकते हैं? निश्चित रूप से। सात्विक दान वो है जो सही जगह पर, सही समय पर, योग्य व्यक्ति को दिया जाए। और कैसे? बिना किसी उपकार की भावना के, अपना कर्तव्य समझकर। कर्तव्य समझकर।
राजसिक दान होता है बदले में कुछ पाने की उम्मीद से, या हिचकिचाहट के साथ, या फिर यश कमाने के लिए कि देखो मैंने दान दिया। नाम के लिए। हाँ, और तामसिक दान वो तो गलत जगह, गलत समय, अयोग्य व्यक्ति को बिना आदर के या तिरस्कार के साथ दिया जाता है। बाप रे, ये वर्गीकरण तो वाकई जीवन के हर पहलू को छूता है। अच्छा, इसी अध्याय में ओम तत्सत का भी जिक्र आता है। ये क्या है और इसका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, ओम तत्सत, इसे परब्रह्म परमात्मा के 3 प्रकार के नाम कहा गया है। ओम तो उस परम सत्ता का प्रतीक है, हम सब जानते हैं। हाँ। तत् का अर्थ है वह, मतलब सब कुछ वही परमात्मा है। इस भाव से कर्म करना आसक्ति के बिना। और सत का मतलब है सत्य, वास्तविकता, और जो शुभ कर्म है वो सत है। तो इन तीनों का एक साथ क्या मतलब हुआ? इन 3 नामों का उच्चारण यज्ञ, दान और तप की क्रियाओं को पवित्र बनाता है, उन्हें परमात्मा को समर्पित करता है। ये उन क्रियाओं के दोषों को दूर करता है, ऐसा माना जाता है। कर्म को ब्रह्म से जोड़ता है, ये समझिए। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? क्या ये कि हम जो करते हैं, मतलब हमारा कर्म, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम किस भावना से, किस श्रद्धा के साथ वो कर रहे हैं? बिल्कुल सही, आपने एकदम सार पकड़ लिया। अध्याय 17 का एसेंस यही है कि हमारी आंतरिक प्रकृति, हमारे गुण, सत्व, रजस, तमस, वही हमारी श्रद्धा को और हमारे कर्मों को आकार देते हैं। सिर्फ कर्म करना काफी नहीं है, उसके पीछे की नीयत, उसकी गुणवत्ता, वो महत्वपूर्ण है। अगर हमारी श्रद्धा और कर्म सात्विक हैं, यानी शुद्ध इरादे से, हाँ, शुद्ध इरादे से, निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य समझकर किए गए हैं, तो वो हमें आध्यात्मिक शुद्धि की ओर ले जाते हैं और अंततः मुक्ति की ओर। कह सकते हैं कि शुद्ध श्रद्धा ही जीवन को सही मायने में दिशा देती है, उसे शुद्ध करती है। ये सब सुनने के बाद एक विचार मन में आ रहा है, अगर हमारी श्रद्धा और कर्म काफी हद तक हमारी भीतरी प्रकृति या गुण से ही तय होते हैं, तो क्या हम जानबूझकर अपने चुनाव बदल सकते हैं? मतलब? जैसे सात्विक भोजन चुनना या निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना। क्या ऐसे छोटे छोटे कदम उठा के हम धीरे धीरे अपनी उस प्रकृति को ज्यादा सात्विक बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। गीता की इन शिक्षाओं के अनुसार क्या यही वो पहला व्यवहारिक कदम हो सकता है अपने आप में बदलाव लाने का? खैर, इस सवाल पे सोचने के लिए छोड़ते हैं।